पूर्वी संगठन कांग्रेस का लगभग खत्म हो चुका है। पंकज द्विवेदी जी के निधन के बाद से कांग्रेस का कोई अच्छा नेता नहीं दिखता। असल में मामला ये है कि हम लोगों को इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस है, हम लोगों की सीट वहां पे सिटिंग विधायक है। क्या पथिक परीक्षा, क्या जिस पथ पे बिखरे टूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। हाँ, नेहरू जी जिम्मेदार है, पिछले राजीव गांधी जिम्मेदार है। भारतीय पार्टी जब असम में चुनाव होता है तो कहते हैं गाय का बीफ खाओ, गाय का मांस खाओ। नमस्कार, मैं अखिल हाजिर हूँ आप सबके बीच में फिर से रंगरेज दुनिया में आपकी अपनी सीरीज रंगरेज के मेहमान लेकर के। और रंगरेज के मेहमान हम ढूंढ कर लोगों को बना रहे हैं और अभी तो खासकर नेताओं के बीच में एक सीरीज चल रही है अपनी। लेकिन आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो शायद एक सिर्फ नेता नहीं है, एक मेरा बहुत गहरा खास दिल से रिश्ता भी उनसे बन गया इस पॉडकास्ट के होने के पहले, जिससे मुझको लगा कि शायद वो पॉलिटिशियन ना भी होते तो उनका पॉडकास्ट हम जरूर करते। बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया हमारे चैनल पे। धन्यवाद अखिल भाई, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको भैया ही संबोधित करूंगा क्योंकि मेरा आपका रिश्ता ऐसा है। आप छोटे भाई। और जरा सा मुझे पहले तो ये आप बताएं कि आप ये चुनाव लड़ने जो जा रहे हैं विधानसभा का, इसके पहले भी आप एक चुनाव लड़ चुके हैं। तो आप पहले हुसैनगंज से लड़ रहे थे, अब आप विंकी आए हैं, तो ये परिवर्तन क्यों? असल में मामला ये है कि हम लोगों को इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस है, हम लोगों की सीट वहां पे सिटिंग विधायक है। तो जाहिर पर कोई भी सीट जो है सिटिंग विधायक अपनी सीट या पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो सिटिंग सीट जल्दी से छोड़ता नहीं है। अच्छा, हमारी जाति समीकरण में भी वहाँ सेट हम कम हो रहे थे। संघर्ष के दम पर तो सेट थे, मूवमेंट के दम पर वहाँ सेट थे। आंदोलन किया, मूवमेंट किया, अच्छा चुनाव लड़े। लोगों के आज भी हमारे प्रति उनकी सिंपैथी है, लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं। 2 साल लगभग 1.5-2 साल पहले हमें हाईकमान ने ये कहा था कि जहाँ पे आपकी जाति समीकरण अच्छा हो, जहाँ पे कभी समाजवादी पार्टी का मतलब सीट, क्योंकि बिनकी सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी शायद आज तक चुनाव नहीं जीती है। यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, 2-3 बार एमएलए रहे हैं। तो हमको लगा कि ये सीट हमारे लिए सही रहेगी क्योंकि हमारा जाति समीकरण में ठीक है। क्योंकि एक बिनकी एक ऐतिहासिक जगह, आपने देखा जहाँ ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है बिनकी आज। और एक सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम, खास तौर से 52 इमली में जो हमारे जोधा सिंह अटैया जी थे, उन्होंने आज 52 इमली क्यों नाम पड़ा इसके लिए भी चर्चा थोड़ी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 52 यहाँ पे 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर यहाँ पे जोधा सिंह अटैया जी जो हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी हैं, उन्होंने यहाँ के ब्रिटिश का कर्नल था, उसको उन्होंने, क्योंकि उस समय उन लोगों का अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उसको मार दिया था। उसको मारने के बाद एक संदेश दिया था समाज में कि क्रांतिकारी अब अपने देश की आजादी के लिए आगे आ रहा। तो उन्होंने फिर यहाँ का जो अंग्रेजों ने उनको 52 लोगों को, यहाँ पे 52 इमली का ये पेड़ था, ये जो है इसमें उन्होंने 52 लोगों को लटका के मार दिया, उनको फांसी की सजा, फांसी दी। इसके बाद 3 तारीख को, 3 जून को, आज के ही दिन लगभग 1.25 महीने तक लाश लटकी रही हमारे भारत के वीर सपूतों को। लाश लटकी रही जिससे कोई डर के मारे, अंग्रेजों का एक दहशत थी क्षेत्र में कि कोई नहीं निकालने आया। तो लोकल एक नेता थे राजा भवानी सिंह जी, उन्होंने अस्थियों को 1.5 महीने बाद जब सूख गई थी हमारी लाशें, उनको हिंदू रीति रिवाज के साथ शिवराज पूरे घाट पड़ता है, वहां पे वो गए, वहां पे उन्होंने अस्थियों का विसर्जन किया, उनकी लाशों को विसर्जन किया। तो आज के दिन हम लोग एकत्रित हुए तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे वीर सपूत को कहते हैं, आओ झुककर उन्हें प्रणाम करें, जिनके हिस्से में मुकाम आते हैं, खुश नसीब होते हैं ऐसे जाबाज लोग, जिनका खून वतन के काम आते हैं। तो हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं 52 इमली में। आपके माध्यम से हम भी खुश नसीब हैं, श्रद्धा सुमन उन्हीं के चौखट में देने आए। ये इत्तेफाक रहा कि जी, हम लोगों ने आज प्लान करा और उसी दिन की घटना निकली। जी, दरअसल अभी जो एक दौर चल रहा है देश में, उसमें लगभग भाजपा की एकल सत्ता है, मतलब एक बहुत ही सार्वभौमिक सत्ता कह सकते हैं। ये अच्छा दबदबा है पूरे देश में, लगभग 21 राज्यों में उनकी सरकार है और काफी दबदबा है। तो जितने भी यूथ पॉलिटिशियंस हैं
कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो भाजपा की ओर झुकते हैं। लेकिन उनमें से आप फतेहपुर में पहले ऐसे नेता बने जो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और चुनाव भी लड़े, और अभी भी आप कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो ये कांग्रेस से ज्यादा प्यार या भाजपा से थोड़ी नफरत, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे टूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। युवा है, युवा पहले के युवा देखिए आज भी संघर्ष के दम पर राजनीति में आगे था। हम लोगों को कोई बाप दादा विरासत में राजनीति नहीं मिली है, हम लोगों ने संघर्ष के दम पर संघर्ष को चुना है। आप देखिए जो नए नए लड़के हैं, विधायक जी के साथ, माननीय जी के साथ फोटो, मंडल अध्यक्ष, ये वो कमंडल, तमाम सारे पदों में सीमित रह जाते हैं। शिवाकांत तिवारी आज संघर्ष उद्यम पे पूरे जनपद में लोग जानते हैं। शिवाकांत तिवारी को लोग ये जानते हैं कि अगर 12 बजे रात में कोई हमको फोन कर देता है, हम लोग उसके साथ खड़े हो जाते। तमाम सत्ता के लोगों का काम हम लोग लड़ झगड़ के करा लेते हैं। बताइए सत्ता वाले लोग क्या कर सकते हैं? सरकार के खिलाफ बगावत भी नहीं कर सकते, ना युवाओं की मांग भी नहीं मंगा सकते। आज जो भी जनपद में मूवमेंट हुआ है, आपने देखा होगा, हरिओम वाल्मीकि का मामला रहा हो, पूरे देश में चर्चा हुई है। अलियाबाग में अखिलेश कुमार जो सुसाइड किया, इन सब मुद्दों को हमने उठाया है। किसानों को खाद न मिल रही, उस मुद्दों को भी शिवाकांत तिवारी उठाए हैं। हम भी अगर सत्ता में होते तो केवल अपनी रील बनवाते, गाड़ी से उतरते, रील बनवा के डाल देते, उसमें युवा हृदय सम्राट लिखते, बहुत बड़ा धबधबा है, 4 असलाह वाले ले लेते, बंदूक वाले ले लेते और रील बनवाते, नए नए लड़कों को प्रभावित करते। इससे लाभ क्या है? कुछ लाभ नहीं होने वाला। आप बताइए क्या लाभ उनको मिला? नए नए लड़कों को क्या लाभ मिला है? वो केवल एक सत्ता पक्ष के, आप बताइए नीट की परीक्षा, आज नीट की परीक्षा हो नहीं रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं, सिपाही की परीक्षा पेपर लीक हो जा रहे हैं। वो युवा आंदोलन कहाँ कर पा रहा है? वो उस युवाओं को, अपने भाई के दर्द को नहीं समझ पा रहा। आज बताइए 2019 के बाद कौन सी ऐसी वैकेंसी हुई जो सरकार गवर्नमेंट में नहीं? हम लोग युवा है ना, युवा की बात करते हैं, हम लोग युवा पॉलिटिकल अफेयर्स में है। आप बताइए हम लोग कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? रील बनाने वाले नेताओं से कहो कि नीट की परीक्षा में आपको विरोध करो, नहीं करेंगे। उनको शिवाकांत तिवारी से 4 लड़का कह देगा शिवाकांत तिवारी कल कलेक्ट्रेट में होगा। इसके पहले सिपाही की वैकेंसी हुई थी पटेल नगर में, हमने आंदोलन किया था। हम लोग आंदोलन के दम पर जानते हैं। हम लोग सेवा सत्याग्रह चलाए कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान 72 दिन हमने फतेहपुर जनपद में साझा रसोई चलाई है। हमको जुनून, हम लोग युवा है। हर आदमी चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को हमारे आइडियल तो वही है ना। हम लोग सरदार भगत सिंह को मानते, चंद्रशेखर आजाद को, मंगल पांडे को मानने वाले लोग। तो भाजपा की आइडियोलॉजी से आप प्रभावित, मतलब उनसे आप ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं? मतलब भाजपा की आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजी है, वो उनका पूरा एजेंडा है, उनकी स्क्रिप्ट झूठ पर आधारित होती है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो गाय गंगा की बात करेंगे, गौ माता की बात करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी जब असम में चुनाव होता है तो कहते हैं गाय का बीफ खाओ, गाय का मांस खाओ। वही बंगाल में वही भारतीय जनता पार्टी का सुवेंद्र अधिकारी कहता है 14 साल तक गाय हमारी माता है, बाद में सब्जी भाजी है, बाद में आप काट सकते हैं। इनकी दोहरी चरित्र होती है। इनका मेन मकसद होता है लड़ाई करो, लड़ो, उसके बाद राज करो। आप बताइए फतेहपुर में भी तो चल रहा है। आपने देखो मकबरा कांड किया, क्या हुआ? उससे लाभ हुआ? क्या हुआ? हमारे युवा पीछे गए, क्या हुआ? आप बताइए। जिसके ऊपर मुकदमा लगा था वो भाग रहे थे, इससे जनता का क्या लाभ हुआ? अब जनता में केवल हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे हैं। ये फतेहपुर जनपद गणेश शंकर विद्यार्थी का जिला है, ये सोहनलाल द्विवेदी का जिला है। यहाँ तो सांप्रदायिकता का माहौल नहीं, डेवलपमेंट का माहौल आदमी जानता है। आप क्षणिक लाभ कर लेंगे ना, क्षणिक टीआरपी आप ले लेंगे। नए नए आज हम देखते हैं हिंदूवादी नेता, नए नए वो करप्टेड नेता हैं जो आज ऐसे बात करेंगे, फेसबुक में लगा के टोपा, तमाम लोग निकल जाएंगे कि हम हिंदूवादी नेता हैं। हम भी यही पैदो, हम तो जानते हैं ना। आप बताइए गाय की कितनी ज्यादा गाड़ियां पकड़ी जाती, बाद में गाय किसको सुपुर्द की जाती है? आप बताइए बाद में क्या हो जाता है? कोतवाली छूटनी, बाद में खो क्या जाता है? नहीं बता पाएंगे। हम लोग जो है नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सद्भाव
भाईचारे की राजनीति करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के फतेहपुर जनपद के विकास की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं। आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, आप उत्तर प्रदेश में सरकार में, आप नफरत ही तो कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम कर देगा? आप मुस्लिम को भगा देंगे? आपको 28 करोड़ मुस्लिम है, आप भगा देंगे? आप भगा भी नहीं सकते हैं, केवल डिमोलाइज करने के लिए। आज महंगाई, आप बताइए, महंगाई पे आप चर्चा नहीं करेंगे। 800 के पार हो गया पेट्रोल डीजल। यही मोदी जी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो 10 पैसा डीजल पेट्रोल बढ़ता तो लिखा होता था पेट्रोल पंप में, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की चाहिए मोदी सरकार। गैस के रेट बढ़ते थे, स्मृति ईरानी निकल आती थी। आज स्मृति ईरानी कहाँ गोल है? आज गैस के रेट लगातार 1000 के पार है। तब 300 रुपये में सिलेंडर मिल जाता है, आज 500 रुपया में आप पन्नी में सब्जी ले आइएगा। आमदनी बढ़ी? आमदनी नहीं बढ़ी। आप हमारे जो कांग्रेस के समय जो सौरा में इंडस्ट्रियल एरिया हुआ था, हरिकृष्ण शास्त्री जी ने लगवाया था, आज फैक्ट्रियां बंद हो गई है। पहले हमारी बिनकी विधानसभा के साथ साथ पूरे जिलों को हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। आपने कोई एक ऐसा काम विकास का बताइए जिससे जनहित का लाभ हुआ हो, जिसके सामाजिक लाभ हुआ हो। आजकल तो टेंडेंसी चल रही है, MP MLA बनो, अपना काम करो, उनसे कोई मतलब नहीं। जाति समीकरण सेट करो, राजनीति करो, निकल जाओ, यही राजनीति चल रही है ना भाई। जनता पहले अगर पोटेंशियल लड़का होगा, यूथ होगा, तो सदन में जाएगा, सदन में क्वेश्चन पुटअप करेगा, जनपद के लिए आपने हमारे लिए क्या दिया है। आज कहाँ क्वेश्चन पुटअप करता? विधायक को कभी देखे हैं क्वेश्चन में बोलते हुए सदन में अपने बिंदकी के? नहीं देखे होंगे आप, कहीं के विधायक को नहीं देखेंगे। उनका आत्मबल कमजोर हो, उनका आत्मबल भी इतना मजबूत नहीं कि हम मुख्यमंत्री के आगे क्या बोल देंगे, क्योंकि संघर्ष से नहीं आए ना। हम लोग लाठी खा के हैं, छात्र राजनीति से आगे राजनीति में आए। वो जाति समीकरण सेट करके, चरण बंधन करके राजनीति करके आए। उनको यहाँ के ना तो उनको संगठन की, जिस दल के, उनको संगठन के कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि फिर जीत जाए, फिर देखे कौन सी जमीन, कौन सा क्या खाली है, फिर हमारी राजनीति चलती रहेगी। आप बताइए। इसीलिए तो आज बिंदकी में क्या चल रहा है? आपने कौन से बिंदकी के विकास की एक बात की है? हम सत्तक ने, आप जेल मंत्री रहे हैं, आपने कौन सा एक काम कर दिया जेल, फतेहपुर जेल के लिए? वहाँ गांजा की सप्लाई बढ़ गई, वहाँ पे तमाम, हम जानते हैं, हम तो बाहर जो अधिवक्ता भी हम लोग बाहर देखते हैं, वहाँ पे वसूली बढ़ जाती है। आप कोई एक ऐसा काम जनता के हित के लिए करना चाहिए। हमारा देश आपने देखा शहीदों का देश है। हमारा जनपद गणेश शंकर विद्यार्थी, सोहन लाल द्विवेदी, हिम्मतुल्ला जी जैसे महापुरुषों का जनपद रहा है। हमारे जनपद में हम लोगों को आज आपने देखा होगा कॉकरोच की बड़ी चर्चा हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। इसलिए चर्चा हो रही कि यूथ जो 10% 20% जो यूथ नेता अपने आप को युवा नेता लिखते हैं, विधायक जी के रिश्तेदार के साथ फोटो खिंचवाते हुए, प्रेमऊ जी के चाचा के साथ सेल्फी लेते हुए, वही लोग आगे नहीं आ रहे। नहीं, मूवमेंट देश में बहुत मजबूत होने जा रहा है। पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। आज डॉलर जो है बढ़ता चला जा रहा है, रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। तब मोदी जी नहीं कहते कि रेन कोट में मनमोहन सिंह नहा रहे हैं। आज वही मोदी जी जो यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में, सऊदी अरब में जाके गले मिलते हैं, अपना जो हम मजा कर यहाँ का अपील करते हैं कि डीजल पेट्रोल भाइयों बहनों आप मत खरीदिए। दूसरे दिन अपने 5000 करोड़ रुपया वाले जहाज पे चले जाते हैं, वहाँ टॉफी खिलाते हैं, वहाँ की मेलोडी क्या है यार, कोई राजनीति कोई इस तरीके नहीं बचा। नहीं, ये ठीक है, सारी बातें आपके मान गए और एकदम सही भी कह सकते हैं, हो हैं चीजें। लेकिन अगर ये सब चीजें एकदम है धरातल पर, मानते हैं, क्योंकि हम तो एज अ मीडिया जब पूछेंगे तो खुलकर पूछेंगे। आप पूछिए। तो अगर ये चीजें एकदम सही हैं, ठीक चल रही हैं, तो मुझे फिर ये बताइए कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है लोगों को समझाने में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में दिक्कत एक है, दिक्कत ये कि हर आदमी जो है, हम लोगों से गलती होती है कि हम लोग कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं को, जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस की सेवा सद्भाव से आई है, हम लोग छोटे छोटे मूवमेंट करना भूल गए हैं। हम लोग होता है तो निकल आते हैं, बाद में गोल हो जाते हैं। तो इसी के कारण और तमाम परिस्थितियां हैं। क्या सत्ता का मद भी रह गया वो थोड़ा बहुत?
सत्ता का महत्व तो कांग्रेसियों के ऊपर नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आज भी विचारधारा से चलता है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता होता है, कहीं भी आप अधिकारियों के पास जाइए तो तार्किक बात करेगा, वो मतलब वो वेल एजुकेटेड होता है, तार्किक बातें करता है, वो हमेशा जनता के हित की ही बात करेगा। यूपी में नारायण दत्त तिवारी के बाद से सरकार लौटी नहीं कांग्रेस की, संगठन एकदम चरमरा गया है। फतेहपुर में भी संगठन कांग्रेस का लगभग खत्म हो चुका है। पंकज द्विवेदी जी के निधन के बाद से कांग्रेस से कोई अच्छा नेता नहीं दिखता। फिर आप दिखे, आपने लड़ाई लड़नी शुरू करी, तो एक जब संगठन को फिर से खड़ा करना होता है तो उसमें क्या परेशानियां लगती हैं आपको? देखिए, मामला ये है कि आजकल जो संगठन, जो पावर के साथ लोग ज्यादा रहना चाहते हैं, जो क्षेत्रीय लोग जो है यहाँ के जो पावर सेंटर पावर के साथ रहना चाहते हैं। जो लोग हैं थोड़ा दबे कुचले लोग हैं कि हम खाने के अभी हमको एक लोगों ने बताया कि आपने कहा सत्ता क्यों नहीं, एक लोगों ने बताया कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी जो है कह रहे थे, मलवा में एक मीटिंग थी बीजेपी की, वो अपने मंडल और प्रधानों के ऊपर वो कर रहे थे। मालूम क्या कह रहे थे? प्रधान, मतलब उनका कहने का सब था कि प्रधान के ऊपर इतना प्रेशर बनाए थे कि अभी हम 1 साल बाद हैं 40, कोई ये कहानी सुना रहे, हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता रहे थे। तो मतलब वो एक कुल मिला के पुलिस प्रशासन जांच के नाम पर जो ऊपर चल रहा है वही नीचे चल रहा है, एक दबाव बनाकर कि दूसरे दलों को वो न करो, हम ही सर्वे सर्वा है, तो लोग दबाव बना लेते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फर्जी मुकदमे लगाते हैं, तमाम सारी परिस्थितियां, तमाम सारे, इसी लोग दहशत में रहते हैं, लोग कम निकलते हैं। लेकिन ज्यादा दिन दहशतगर्दी की राजनीति नहीं चलती है। हिंदुस्तान मूवमेंट वाला देश है, फतेहपुर जनपद भी मूवमेंट वाला देश है, यहाँ पे तो कोई डरा नहीं ना। अच्छे को थोड़ा सा वो किया, बाद में मूवमेंट बदलने वाला है, लोग जुड़ते चले गए, जुड़ रहे हैं। आप बताइए, फतेहपुर जनपद में अभी आपने देखा हुआ आदिगुरु शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के भगवान होते हैं, हम लोग उनको भगवान की संज्ञा में, आप लोग भी इलाहाबाद कुंभ मेला हरिद्वार जाते होंगे तो लोग दादी बाबा कहते होते हैं भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन कर लिया जाए। उनको भी राजनीति में बांटने का काम यहाँ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो वो नहीं आएंगे। वही शंकराचार्य जी जब भारतीय जनता मतलब संगठन RSS उनके साथ उनके पक्ष की बात की तो उनको नेता मानने, उनको अपना आइडियल मानने लगे। आज उनके साथ है, यही योगी जी कहते थे ना कि गाय, हम जब सरकार में पावर में आएंगे तो राजमाता का दर्जा देंगे, या गाय हमारी माता है जन्मातर से। आज वो शंकराचार्य जी बात करते हो तो उनको कहते हैं ये कांग्रेस और सपा के एजेंट है। अब समझ लीजिए, भगवान को एजेंट बनाने का काम कर रहे हैं। तमाम उनको फतेहपुर जनपद का ब्राह्मण, उनको विवादित शंकराचार्य कह रहे हैं। क्यों विवादित? बता दीजिए क्या है कि विवादित? सरकार अथर्ववेद का जो शंकराचार्य होता है, शासन सत्ता के खिलाफ, जब शासन सत्ता मैदान हो जाए तो लोग सत्ता के खिलाफ सवाल जवाब करते हैं। तो जनता, क्योंकि जानते हैं जनता डरी होती है, तो हमारा धर्म आगे आता है। ये शंकराचार्य कांग्रेस के समय पे तो मूवमेंट किए हैं। राष्ट्रीय नदी कब घोषित करवाए थे? यही शंकराचार्य जी कराए थे। राम मंदिर बनवाने में 26 से ज्यादा बार इनके आई विटनेस है, इनका रिकॉर्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, इनके पिताजी या इनके लोगों ने राम मंदिर नहीं बनवाया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करोड़ों रुपया खर्चा किया है, 26 बार गए तब राम मंदिर बना है। आज उन्हीं को अब बुलाया नहीं जा रहे, तो आप विवादित कहे के लिए कहते हैं? मतलब जो सत्ता के साथ रहे वो कोई दिक्कत नहीं, सत्ता के खिलाफ जब सवाल जवाब करने लगे तो विवादित हो गए। यही प्रकरण है ना, तो गलत है ना। धर्म को आप यूज कर लिए, गाय गंगा गाय माता। आज बताइए, जल जीवन मिशन फेल है कि नहीं फेल है? आप जल जीवन मिशन पे हजारों करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। भाजपा का विधायक स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति जो जल है उसको घेर रहा है, तो सरकार चुप है। जानती है ये गुजराती लोग लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेकेदार गुजरात के लोग हैं, लूट के चले जा रहे हैं। गंगा सफाई में 52,000 करोड़ रुपया से ज्यादा पिछले सरकार में सफाई हुई। आज सफाई हुई है गंगा की? नहीं। पैसा कहाँ चला गया? राम नाम सत्य है,
तो ये पैसा हमारे आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है। आज आपने देखा होगा सोना, बताते हैं आरबीआई का सोना बिक गया, किसको बिक गया नहीं पता है। आज हम लोग पूरे भारत को कर्जे में डरा के खड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा चला गया, कहाँ चला गया पता नहीं। LIC आज सब डूबी चली जा रही, व्यापारिक डूबी चली जा रही। तो कहाँ देश के लिए आप तो ताली बजवा लेते हैं, थाली बजवा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा टेस्ट करती है, जनता के मूड को टेस्ट किया करती है। आप यही परखना चाहते, परखनी, आप बताइए, यही गवर्नमेंट थी ना जो एक लोग शहीद हो जाते थे, पूरे देश में कहते थे कि हम आएंगे। आज 52 लोग पुलवामा में शहीद हो जाते हैं, पुलवामा की आज तक जांच नहीं हुई है। इसके बाद अभी एक आपने देखा होगा पहलगाम, तो आप बताइए आप कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, मीडिया क्या वाकई में सरकार के दबाव में रहती है? ये गोदी मीडिया है। ये लोग जो सरकार चाहती है, ये सरकार को डिफाइन करती है। जो 2-3-4 पत्रकार है बड़ी बड़ी, हम तो उनको वो नहीं जानता, हम तो देखना बंद कर दिए। वो लोग भाई, जो देश का चौथा स्तंभ होता था, सरकार जब मैदान हो तो कुछ आईना दिखाया करते थे सरकार से। आज ये लोग पैकेज में कि हम वो हो जाए तो कहीं से हमारे वो न खत्म हो जाए, तो पैकेज है। अभी टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल दिया उन्होंने। अब बताइए कि YouTube पे 2 कौड़ी के टीचर्स पढ़ाते हैं। आप समझ लीजिए, जो खान है, खान सर, उसको 2 कौड़ी का बोल दिए। आप बताइए, तो उसको कहे तो जो पत्रकार वही पढ़ा दे आके। असल बात यही सब के चक्कर में हमारे हिंदुस्तान में जो यूथ है, ये यूथ को आप समझिए कि कोई भी इशू पे ये लोग कुछ सब में फेल है सरकार। आज लगातार लूट, हत्या, बलात्कार रोज घटना घटित हो रही है, कोई मतलब नहीं। फतेहपुर जनपद में लाइनमैन रोज मारे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, करंट लग जाता है। एक CNJ SDO शांत है, कल असोथर में मरा, परसों खतगाम में मरा, रोज मर रहा है। एक गरीब घर का है वो, उसके पास दस्ताना पहनाने के लिए अधिकारियों के पास पैसा नहीं। SDO लाइन हजारों सैकड़ों करोड़ की बदल गई है, SDO मैदान है, उसको कमीशन मिल गया, पोल वैसे खड़े हैं। तो जब तक करप्शन, हम तो युवाओं से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, आप छोड़िए चाटुकारिता। शासन के सत्ता के साथ जब तक चाटुकारिता बने रहेंगी, जब आप छोड़िए चाटुकारिता, आंदोलन का रूप लीजिए। कहते हैं नवयुवकों के कंधों पर नवयुग की आजादी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। आइए, आप आज आपके साथ घटना घटित, तो आप बताइए, एक लड़का आज नीट के पेपर में आत्महत्या कर लेता, वो भी हमारा भाई है, क्यों आत्महत्या किया? पेपर आज बेचारे इलाहाबाद में पढ़ते हैं, छोटे छोटे, इसका हम क्योंकि पढ़े हुए हैं ना, हम लोग इलाहाबाद में तैयारी करते, हम लोग जानते हैं घर से 2000, 1500, 2000 रुपए मिलता है। भाई परिवार बड़ा होता है, पैसा का अभाव होता, एक छोटे से उसमें हम लोग 3 लोग 2 लोग रहते हैं, दिन भर खाना पका के किसी तरह सब पैसा बचा के फार्म भरते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है। उसके पिताजी घर में बेचारा पड़ा है इलाहाबाद में, क्या जवाब दे अपने पिताजी से? उसके पिताजी बेचारे किसान क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेकर बेचारे अपने लड़के को बेच रहे हैं, जेवर बेचे जा रहे हैं कि हमारा लड़का बनेगा। आप उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं सरकार। ये बड़े बड़े जो ये सब इन्वॉल्व है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, क्यों नहीं आप इनके ऊपर कार्रवाई करते जो पेपर लीक में होते हैं? इनका तो इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे युवाओं के भावनाओं के साथ खेलते हैं। आज आप समझिए, मैंने जो एक पॉडकास्ट किया था, भाजपा के नेता थे, तो उनसे मैंने मुद्दा जब पूछा, मैंने कहा पेपर लीक होते हैं, तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने में कहीं ना कहीं नेहरू जी जिम्मेदार है, पिछले राजीव गांधी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता यही कहते हैं कि 14 ये भी कोई भी बात कर लो, इनके बड़े नेता से लेकर छोटे नेता, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, पुराने लोग जिम्मेदार है। तुमको 15 साल हो गए, लगभग 12 साल हो गए, हाँ मतलब 3 टर्म हो गए, अब भी पुराने लोगों को जिम्मेदारी करके अपना पल्ला झाड़ लोगे। शर्म आनी चाहिए आपको। पुराने लोग जिम्मेदार हैं, पुरानी सरकारें, नेहरू जी, गांधी जी, सबके जिम्मेदार वही हैं।
अब युवा जान गया है कि ये केवल बेवकूफ बनाते हैं। नीट की परीक्षा भी इस सरकार में लीक हो रही, भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन पता मिलता है, बाद में कहते जिम्मेदार कौन है, पुराने सरकार जिम्मेदार। तो छोड़ दीजिए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए, पुराने लोग अच्छे कर पाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए, आप क्या किए नए? आप 12 साल में कौन सा एक नया चीज आपने कर दिया? चुनाव आ जाएगा, वो कौन मथुरा बाकी है, काशी का है, कौन सा है, चलने लगेगा, यही चलने लगेगा ना। युवा बेचारा जब से भाजपा आई है तब से उन्होंने ऐसा एहसास दिलाया है देश में कि हिंदू खतरे में है। एक लाइन बहुत चलती है, हिंदू खतरे में है। उसके बाद भी 12 साल उनकी सरकार रह चुकी है और अभी तक ये समझ में नहीं आया हिंदू कितना खतरे में और कितना सुरक्षित हुआ। तो इस पर आप क्या कहते हैं, जब तक आपकी सरकार थी हिंदू खतरे में था क्या? इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री ही हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, तब भी हिंदू खतरे में। ये हिंदू को डरा कर वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों का एक डर दिखाते हैं ये लोग। कांग्रेस की सरकार में कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। आज पहलगाम में देखे घूमने जाते हैं, मार दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम का वो रूप दे दिया जाता है, वहाँ चैनल लोग चले आएंगे। अभी आपने देखा तमाम घटनाएं हो गई हैं, लड़के मारे गए, उसमें भी भेदभाव किया गया। केवल हिंदू के नाम पर दहशतगर्दी है कि हिंदू हिंदू हिंदू, मॉब लिंचिंग करवा देते हैं गौकसी के नाम पे। हम तो कह रहे हैं आपकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में, देश में, प्रदेश में गौ माता को आप राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, राजमाता घोषित कर दीजिए। क्यों नहीं घोषित कर? जब मुसलमान की समर्थन करने लगा है तो लोग डिस्टर्ब हो गए कि यार हमारा तो अब एजेंडा फेल हो गया। किस पर राजनीति करेंगे? अब किस पर राजनीति करेंगे? कांग्रेस की वापसी कब तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी की 7 स्टेटों में सरकार हो गई, लगभग 650 से ज्यादा विधायक हैं हमारे देश में, लगभग 100 के आसपास, 100 से ज्यादा सांसद हो गए हैं। तो वापसी कर ही रही कांग्रेस पार्टी, केवल प्रोपेगेंडा नहीं कर पाती है। एक ही स्टेट बिहार जो है राजनीतिक, बंगाल जीत गए, छीन लिए, जीते क्या है, प्रोपेगेंडा करने लगे। केरल कांग्रेस जीत गई, नहीं चर्चा हो रही केरल की। तमिलनाडु में कांग्रेस ने सरकार, पार्टियां जैसे ईवीएम पर सवाल उठाती हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई, जैसे टीएमसी बंगाल में कह रही है कि वोट चोरी हो गई, हैक कर गई। तो एक सवाल ये आप पर भी उठता है, मतलब आपकी पार्टी पर उठता है, माफ कीजिएगा, कि कांग्रेस जहां जीत रही है वहां क्या ईवीएम हैक नहीं है, जहां कांग्रेस नहीं जीत रही वहां ईवीएम हैक हो गई? देखिए, मामला ये है, ईवीएम चुनाव आयोग ये पूर्णतः जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करता है। लगभग जो अमित शाह का जो चुनाव आयोग अमित शाह को बता देता है, गृह मंत्री जी को, अमित शाह वही कह दे, इतने पार, इतने का एक नारा सेट कर देते, एक एजेंडा सेट कर देते। चुनाव आयोग मिलके, जो आपने देखा होगा SIR में करोड़ 65 लाख लोगों का नाम शायद हमको लगता है बंगाल में काट दिया गया। उत्तर प्रदेश में वही स्थित है, नाम करते चले जा रहे हैं। तो हमको तो फील है, आभास है कि भारतीय जनता पार्टी से जो 10,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर जो चुनाव लड़ेगा वही चुनाव जीत पाएगा। क्योंकि पूरा ये तांत्रिक जो पूरा प्रशासनिक हमला है, जो शासनिक हमला है, दबाव बना, मतलब जब तक एक तरफा लहर नहीं होगी तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है। भाजपा अपने प्रोपेगेंडा को सेट करती है, अपना नैरेटिव सेट कर लेती है, लेकिन अब वो कोई भी नैरेटिव 2027 में काम आने वाला नहीं है। ये सब निगेटिव में फेल हो गए। आज न तो साधु खतरे में है, युवा खतरे में है, नौजवान खतरे में है, किसान खतरे में है। आज आप बताइए, सब तो खतरे में है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो विदाई है उसका लास्ट टर्म है, अब विदाई 2027 में इनकी तय है। अच्छा, एक सवाल है तीखा सा एकदम आपके लिए। कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता हमने देखे हैं, क्योंकि शुरुआत से पार्टी रही है सत्ता में, तो अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का समस्या रही कि संभाल पाना उनके लिए मुश्किल हुआ कभी कभी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, छोड़ के चले गए आपको। राजस्थान में सचिन पायलट भी हमेशा आग दिखाते रहे हैं, और उसके बाद कई सारे ऐसे नेता हैं जो आपका साथ छोड़ गए या चले गए। क्या शिवाकांत जी कभी भाजपा से प्रभावित हो जाएंगे? नहीं, शिवाकांत तिवारी को प्रभावित होना होता 2014 में हो।